प्रश्न संबंधी लाला ने बड़ी लिखी, उन्होंने बताया सब बताया, मुझसे क्या क्या सब बता दिया। मुझे इतना नहीं आता, मैं सुनता रहता हूँ जी लोग हैं उसे। तो मैं एक जो सभी प्रश्न करते हैं कि देखिए जी, हम जितना परमात्मा को याद करते हैं वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं। पहले बड़े आनंद से थे हम, खूब मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। जब से इस तरफ चले तो कोई न कोई नई कोई समस्या खड़ी हो गई। एक हटी, दूसरी चली, अब तो भाई दुखी हो गए। ये नाम ही देना ठीक नहीं, ये नाम तो दुखी कर रहा है। कि गुरु ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन शिष्य जो है अब वो दुखी हो गया। तो इसी तरह से एक मैं छोटा सा प्रसंग मुझे सुनाया था, बच्चों ने सुनाया था किसी ने, या दादा दीदियों ने सुनाया, मुझे याद नहीं है। बाकी तो मैं स्वाध्याय के बारे में ऐसा कुछ नहीं जानता कि केवल बाबा नाम के उन्होंने सीखा है। जरूर ये होगी दादा लोगों की कृपा से, तो इसको बोलता रहता हूँ। तो एक गुरु ने था, कोई बड़ा दुखिया सा था, रोटी खाने को नहीं मिलती थी। समाज में कोई उसको पूछता नहीं था क्या है, इसको भूखा है, इसको रोटी नहीं मिलती, इसका क्या सुनना है, क्या करना है। सब उसको दुत्कारते थे, अरे ये घटिया आदमी, क्या क्या आ जाएगा मनोज की शक्ल देखकर। चारों तरफ से जब वो ये हो गया, तब सोचा भी मुझे कोई अच्छा समझते ही नहीं है, अब मैं कहाँ रहूँ, बोलते हैं। भगवान बोलते हैं और सर्वव्यापक हैं, सब में है। तो जब सब में है तो मुझ में भी तो होगा, नहीं है तो फिर या मुझे दुत्कार रहे हैं या आपको दुत्कार रहे हैं, है तो इनमें भी वही। तो ये क्या, मैं कहाँ रहूँ, मेरे लिए कौन सा स्थान है, अब क्या करूँ, अब किसके पास जाऊँ। तो अपने से ही जब बड़ा खिन्न हो गया, बहुत दुखी हो गया, तो मन जो है जैसे तारा ने बड़ा पूरा बारीकी से सारी बात समझाई, मन ही सब कुछ। तो मन में ही प्रश्न पैदा होता है, मन ही उत्तर देगा। लेकिन मन कब देगा, एकाग्र चित्त हो जाएगा। जब एक स्थान पर केंद्रित होगा तो मन से ही उत्तर आ जाएगा। उत्तर कौन देगा, वही ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म की परिभाषा आपके इसमें सेमिनार में भी बताई होगी, मैं तो नहीं गया। फिर जिसके मन की अभिव्यक्ति बहिर्मुखी है वो तो जीव है, तो फिर ब्रह्म क्या करेगा। अब जीव की मानेगा वो तो सबकी मानता है, जैसा जो चाहे वैसा करता रहे। अगर उसको अंतर्मुखी करने हैं तो वो ब्रह्म को देखेगा। तो इसी तरह से आप जब इतना दुखी हुआ तो उसने बोला मन के अंदर, अच्छा किसी गुरु की तलाश करते हैं। तो भटकता रहा भाई, अब मुझे ऐसे गरीब को और ऐसे घटिया को जिसको संसार कोई नहीं पसंद करता, तो मुझे बड़ा गुरु कैसे स्वीकार करेगा। घूमते घामते कहीं निकल गया। तो जो
अध्यात्मवादी होते हैं उनमें तो भाई भेदभाव नहीं रहता। जब वो एक ब्रह्म हो गया तो उनमें न द्वैत है, न देश है, न अपना न पराया, वो सब अपने ही होते हैं सब। तो ऐसे घूमते घामते कहीं गुरु टकर गया, गुरु मिल गया तो गुरु के पास साष्टांग करके, हाँ बेटा आओ आओ, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। अरे भगवान आप ये कैसे मिले? ये तो मैं तो चारों तरफ से भटकता भटकता, मुझे कोई पसंद नहीं करता है संसार में। ये नालायक है, बेवकूफ़ है, इसके बारे कुछ नहीं है, क्या खाने को नहीं है। एक आप ही एक ऐसे व्यक्ति मिले मुझे जो आप बोलते हैं नहीं भाई मैं तो बहुत देर से आपको प्रतीक्षा कर रहा था, आओ आओ। उन्होंने उसको गले लगाया। धन्य है ये, ऐसे भी व्यक्ति हैं। तो गुरुदेव और हाँ बोलो क्या, मैं जानता हूँ आपके दुख का। तो गुरुदेव पहले ये बता मुझे, और कुछ नहीं, पहले रहने की समस्या है मेरे पास, इसीलिए तो लोग कभी मैं किसी के घर में भागता हूँ कि इधर कभी उधर कभी, सब काटने के कुत्ते की तरह रोजाना तेरे ठेका लगा, कभी रोटी खाने। मुझे थोड़े से एक ऐसा कुछ तरीका बताओ कि एक अपना सिर ढांकने के लिए कोई कुटिया जैसी बना लो। अच्छा हाँ ठीक है, बताते हैं। चलो गुरुदेव चले, आओ बेटा। अच्छा ऐसा करो ना, देखो क्या तेरे कितने दिन लगे, ये ऐसे उन्होंने उसका डिज़ाइन बता दिया, मतलब भी ऐसे करना है, ऐसे करना है, इधर खिड़की रखना है, इधर ये करना है, अच्छा बनाना है मकान भाई। तो सारा सब कुछ बता दिया। ठीक है गुरुदेव, तो जब ये पूरा हो जाएगा, इसमें ऐसा ऐसा करना, जो कुछ भी था वो सब कुछ बताया। अच्छा छोटा हो लेकिन अच्छा मकान हो। हाँ गुरुदेव चाहिए तो अच्छा, चाहे छोटा ही हो कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैंने अपने इसके अनुसार आपको बताया। आप इसको पर देखो स्वयं करना है, उधार लेकर नहीं करना है, किसी के मदद नहीं करना है, अपने आप इस मकान को तैयार करना है। ठीक है, कितना समय लगे? तो जैसे जैसे बताया था, लगा रात दिन जैसे भी था, भूखा नंगा जो भी था, किसी का मना किया था मैंने, किसी से कुछ नहीं मांगा, न जाना है न कुछ न कर, अपने आप ही करना है सब कुछ जो है, जैसे भी है, रूखा सूखा जो भी मिले सब लगा रहा पूरा कर दिया। जब पूरा हो गया तब देखा भैया आए तो जैसे बताया था चला गया। हाँ बेटा हो गया तैयार, हाँ नहीं चलो महाराज देखो अब आप डाल दो, मैं इसमें रहूँ थोड़ा विश्राम करूँ। चलो भाई देखता हूँ। गए गुरुदेव, देखा चलो, हाँ भैया तो अच्छा है ना, ठीक हो रहा है वैसे जैसे मैंने बताया था उसी तरह ही कर रहा है। भाई बात ऐसी है, यहाँ ये टेढ़ा हो गया, यहाँ ये इसमें कुछ और गया, पता नहीं वो पूरे का पूरा ही उसमें क्या क्या बताया। ये भी इधर से ठीक नहीं है, इधर इधर भी कसर रह गई। गुरुदेव बड़ी मेहनत से किया था इतने दिन खड़ा करके, अब क्या करूँ मैं? अच्छा अब इसको ऐसा करो गिरा दो। अब इतने दिन बनाने को लगे, अब इसको फिर गिराऊं? तो नहीं गुरुदेव बोल रहा है तो ठीक है भाई, गिरा दिया। यानी ज़्यादा व्याख्या क्या, ऐसे करते करते 10 बार उसको गिराया, 10 बार बनवाया।
जब लास्ट में गया तो अब बड़ा दुखी हो गया भाई। गुरुदेव टकरे भी सब कुछ किया इन्होंने, बड़ा मुझे बड़े गले लगाया सब। पर ये गुरु कैसा है, इसको एक बार नहीं दिखता भाई यहाँ कसर है, तो पहले क्यों नहीं बताता है? पहले जो बता देता है यहाँ भी यहाँ कसर है, इसको ठीक करना। पूरा होने देता है, बोलते भी है भी जब पूरा हो जाएगा तब बताना मुझे रहने का। तो अगर ऐसी कसर थी तो जब ये यहाँ कसर रह गई थी मुझसे, यहाँ पहले बता देते गुरुदेव, तो दोबारा क्यों गिराना पड़ता? गुरु एक भाई कुछ लगा कोई दुखी हो गया ना भाई। अब 10 बार उसको बनाया, 10 बार गिराया। गुरुदेव बोलो ना भाई इसको फिर नीचे से फिर उखाड़ो, फिर ऐसे बनाओ, फिर वो बताओ, फिर नुक्स उसमें। जब अति मतलब दुखी हो गया बहुत ही, तो बोले गुरुदेव माँ गुरु को बोलना भाई गुरु जी मैं ठीक हूँ, ऐसा ही जैसे भटकता हूँ भटकता रहा हूँ, कोई बात नहीं, मुझसे ये परसेंट नहीं होता, मैं नहीं करूँगा। चला गया, बड़ा दुखी हूँ। गुरुदेव मुस्कुरा दिया, मेरा बेटा बड़ा दुखी। वो तो जानते थे अंतर्यामी। हाँ बेटा क्या है? गुरुदेव कुछ भी हो, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही, अब मैं नहीं इसको दोबारा नहीं बना सकता, अभी नहीं मिलूंगा। भैया आपने ये, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपको पता था भाई यहाँ इसमें कसर है, यहाँ जब वो तैयार होने लगा था तो उसी वक्त बता देते तो मैं उसी को ठीक कर देता, तो इतनी बार गिराना नहीं पड़ता, इतनी बार बनाना नहीं पड़ता। बोले आप ठीक हो ना? तो गुरु ने बोला बेटा, प्यार से अपने गोद में उठाया, गले लगाया, बेटा आप नहीं समझते, ये देखिए इतनी बार जो गिराया आपको, इसके आपके बनाए हुए अथक प्रयत्न और फिर बनवाया, अभी अंत में ये तैयार हो गया, ये ठीक है, अब ठीक है। अब आपको शंका है भी इसको भी गिरा देगा, पर नहीं अब ये ठीक है। तो ये पता होना चाहिए था आपको, अब मुझे तो पता था, आपको नहीं था पता। आपकी जो ये परिस्थिति इस वक्त है, जो इस चीज से गुजर रहे हैं, अगर ये ना होता तो आपके 10 जन्म में ये सारा भुगतान करना पड़ना था। ये 10 बार बनाया, 10 बार गिराया, तो आपको 10 जन्म में ये सारा भुगतान करना पड़ना था। तो जो हम, अब गुरुदेव कौन थे? गुरुदेव आप समझ रहे हैं, सारे भक्त आदमी हैं। अरे गुरु कभी उल्ट पुल्ट नहीं बताता, गुरु के आदेश का उल्लंघन करेंगे तो ऐसा ही होगा। अब हम बार बार भोग रहे हैं, कोई कुछ ऊपर ऊंचा नीचा, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, ये सारा हमारा पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कार हैं। अब इसको काटने के लिए गुरुदेव की जब कृपा होती है, तो अब शिष्य को बताया कि बेटा तू गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता रहा, सब कुछ चलता रहा, अब तेरे 10 जन्म के जो जितने संस्कार थे वो सब कट गए, अब इसी जन्म में आपने सब कुछ भोग लिया, अब आगे के लिए आपका मकान जो है वो बड़ा बनाया आपको मिलेगा। तो यही परिस्थिति होती है सब। हम जो भी जीवन में उतार चढ़ाव देखते हैं, ये सारे हमारे अर्जित संस्कार हैं पूर्व जन्म के, लेकिन गुरु की कृपा हो जाए तो एक ही जन्म में भुगतान हो। और इसके उदाहरण है यहाँ बहुत सारे उदाहरण है, नाम नहीं मैं लेना चाहता, जो कि इसी जन्म में भोग 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 करके जन्म जन्मांतरों का वो संस्कार भोग करके आगे को स्वच्छ हो करके जा रहे हैं। तो ये गुरुदेव की कृपा है। अब बाबा ने सब कुछ हमको बड़ा सारा बताया है, और मैं तो
इतनी चालाकी से जब मेरा मन करता है कि भाई अब मैंने मिलने की इच्छा है, सबसे मिलने की इच्छा है, तो बाबा ने पता नहीं एक ऐसा सरल तरीका बताया है, अष्टाक्षरी मंत्र बाबा नाम केवलम। इसमें इतना आकर्षण है, जो आना चाहे, जो करता है वो भी, जो नहीं चाहे वो भी, जब इसका नाम सुनते हैं, बाबा नाम केवलम बुलाने की इच्छा मेरी होती है, तो इसका बहाना बनाते हैं बाबा ने बुलाया, अरे बाबा नाम केवलम, ये अष्टाक्षरी मंत्र, इसमें आकर्षण है, तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। अब इसका उदाहरण आप देखिए, कई तो सचमुच आ जाते हैं ना, हम उनको पता नहीं होता कि हम क्यों जा रहे हैं, जिनकी इच्छा नहीं होती वो भी आते हैं, पर उनको नहीं पता होता भी क्या होता है, कि वो इस मंत्र के आकर्षण से आते हैं। अरे कीर्तन हो रहा है, जाना है वहाँ, कुछ भी हो जाए, मन से चाहे उनका नहीं हो, लेकिन वो अनायास दौड़े दौड़े आ जाते हैं। और जिनकी इच्छा होती है वो तो बोला टिकते नहीं है। अब इसका उदाहरण आज ही साक्षात हो गया। हमारे दादा IMC में